वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आज आपके सामने दो अलग अलग उन्वानात से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। एक उन्वान है मोहन भागवत आरएसएस के लीडर और दूसरे अमित शाह बीजेपी के कौमी सदर हैं। लगता है कि इन दोनों को लेकर के हिंदुस्तान की साधु सनत बड़े नाराज़ चल रहे हैं। वो क्यों, मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। इसके अलावा दूसरा मेरा मौजू है चाइना के मुसलमान। इस पर मेरे गुज़िश्ता हफ्ते सीधी बात आ चुकी है, लेकिन इंडोनेशिया के जकार्ता में आज बहुत बड़ा एहतिजाज हुआ है। मैं उसी की रिपोर्ट आप लोगों के सामने पेश करके तबसरा करने वाला हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे ताज़ा तरीन वीडियो न्यूज़ के अलर्ट्स आपको आते रहें और साथ ही जो है हमारे वीडियोस को दूसरों को शेयर करें। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद यानी अब जिसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है, यहाँ पर 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक कुंभ मेले का इनेकाद होना है और इसी दरमियान 31 जनवरी व 1 फरवरी को वीएचपी ने धर्म संसद मुनाकिद किए जाने का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर तामीर से मुतालिक मुनाकिद किए जाने वाले इस धर्म संसद में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत और बीजेपी कौमी सदर अमित शाह को मदऊ किया गया है, जिसकी पुरजोर मुखालिफत शुरू हो गई है। मुखालिफत साधु संत कर रहे हैं जिनका कहना है कि धर्म संसद में सियासी लोगों को मदऊ नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल धर्म संसद में साधु संतों और दीगर मज़ाहिब के लीडरों के साथ साथ कुछ सियासी हस्तियों को भी मदऊ करने का फैसला वीएचपी ने किया है। कई लोगों को दावतनामे भी भेज दिए गए हैं। मीडिया जराये के मुताबिक मोहन भागवत और अमित शाह को भी दावतनामा भेजा गया है और ये खबर फैलते ही साधु संत समाज में गुस्से की लहर दौड़ गई है। नाराज साधु संतों का कहना है कि सियासतदानों ने राम मंदिर तामीर में रखना पैदा करने की कोशिश की है और वो राम मंदिर मसले का हल निकालने से कहीं ज्यादा इस पर सियासत करने को तरजीह देते हैं। साधु संतों की नाराजगी को बीजेपी के खिलाफ नाराजगी भी तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के सरकर्दा लीडरान राम मंदिर पर ऑर्डिनेंस लाने से कई बार इंकार कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए जाने का भी हवाला दे चुके हैं। इसलिए संत समाज जिन्हें धर्म संसद में नहीं बुलाना चाहते। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बारे में भी साधु समाज अब ये मानने लगा है कि वो बीजेपी की सियासत में उसका साथ देने लगे हैं और राम मंदिर के मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। हकीकत यह है कि जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राम मंदिर तामीर का मुतालबा भी बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मोहन भागवत ने गुज़िश्ता दिनों बीजेपी हुकूमत से राम मंदिर तामीर को लेकर पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाने का मशवरा दिया था, बल्कि आज ही की बात है कि उन्होंने एक जगह पर आज एक संसद में धर्म संसद में ही उन्होंने कह दिया कि जो है आम इंतखाबात से पहले ही राम मंदिर की तामीर का काम शुरू कर दिया जाए। आज ही का ताज़ा बयान है उनका। और कई हिंदुत्व तंजीमें भी हुकूमत से लगातार इस सिलसिले में अपील कर रही हैं, लेकिन बीजेपी जानती है कि ऐसे करना आसान नहीं है। कुछ सियासी माहिरीन का तो यहाँ तक कहना है कि बीजेपी कस्दन राम मंदिर मामले को तूल देना चाहती है ताकि उसका फायदा आम इंतखाबात में उठाया जा सके। शिवसेना भी लगातार इस सिलसिले में बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रही है। इसका कहना है कि मजहबी इशू को बीजेपी ने सियासी इशू बना लिया है और हिंदू तबके को यह कतई काबिल कबूल नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि 30 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले की समाअत हुई है और उसके अगले ही दिन प्रयागराज में मंदिर मामला पर धर्म संसद लगना है। ये धर्म संसद चूंकि 31 जनवरी 1 फरवरी को मुनाकिद होगा, इसलिए काफी अहम करार दिया जा रहा है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 19 दिसंबर को हुई बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में भी राम मंदिर मामले का मामला उठा था और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने हुकूमत से ऑर्डिनेंस लाने की बात कही थी, लेकिन पार्टी की तरफ से कुछ भी साफ नहीं किया गया है कि वो ऑर्डिनेंस के मामले पर कदम आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं। नाज़रीन, जैसे साधु संत सोच रहे हैं वही हकीकत है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के कई सियासी पार्टियों ने अपना चूल्हा सिलगाया है और इससे जो है अपनी सियासी रोटियां सेंकी हैं और ये मामला अदालत के फैसले के बाद ही हल हो सकता है। सियासी पार्टियां इसको हल करना ही नहीं चाहती, बल्कि जितनी भी पार्टियां मजहबी रंग लेकर के, मजहबी लिबादा ओढ़ करके
राम मंदिर तामीर करने का वादा करती हैं वो सब के सब झूठे हैं, इसलिए कि उनको राम मंदिर से या राम भगवान से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वोटों के लिए ये सारी चीजें, बल्कि बाबरी मस्जिद को शहीद भी करवाया गया था वोटों के लिए और सियासत के लिए, और राम मंदिर का जो हवा खड़ा किया गया और उसकी मंदिर बनाने का भी जो हवा खड़ा किया गया था वो भी सिर्फ सियासत के लिए और लोगों को उल्लू बनाने के लिए था। और ये सिलसिला अब यहाँ तक बढ़ते 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 कानूनी और अदालत के इसमें चढ़ने के बावजूद भी वो मसला हल होता नजर नहीं आ रहा। और यहाँ के पुरअमन लोग चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द हल हो, लेकिन सियासी पार्टियां हल होने नहीं दे रही। और अदलिया से फैसला आने के लिए चूंकि ये मामला बड़ा हसास होता है, इस वजह से अदलिया भी फैसला सुनाने से पहले कई बार सोचती है। बहरकैफ नाज़रीन, अब देखते हैं कि मोहन भागवत और बीजेपी के सदर अमित शाह से कब तक साधु संत नाराज चलते हैं। इसलिए कि जैसी नाराजगी की बात आई तो आज मोहन भागवत ने बयान दे दिया है कि जो है इंतखाबात से पहले ही राम मंदिर के लिए ईंट रख देना चाहिए। अब देखना यह है कि अदलिया के फैसले की, यहाँ के आइन की बात करने वाले, हिंदुस्तान के देशभक्ति की बात करने वाले, यहाँ की सबसे बड़े आइन की और अदलिया की इज्जत करते हैं या फिर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, हमारा आज का दूसरा मामला है चाइना। जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते, बल्कि इसी हफ्ते 4 दिन हो चुके हैं उस सीधी बात को शाये हुए, मैंने उसमें सारी बातें आप लोगों के सामने रखी थी कि किस तरह मुसलमानों को वहाँ के बिलखुसूस सिंकियांग सूबा जहाँ पर अक्सरियत है मुसलमानों की, वो और जो तुर्की नस्ल कौम है वो मजलूम है और उनको कई किस्म से वहशतनाक अंदाज में उनको सताया जा रहा है। ये सारी तफसीलात मैंने वहाँ पे बयान की थी, बल्कि अब तक 25,000 के करीब लोगों ने उसको यूट्यूब में देख चुके हैं और फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप में तो कई हज़ारों लोग देख चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो सीधी बात को ज़रूर देखें। तो अब आज खबर आई है कि इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में वाक़ई चीनी सिफारत खाने के सामने कई 100 अफराद लोगों ने मुजाहिरा किया और ये मुजाहिरीन बीजिंग हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये जकार्ता में कल जुमा को होने वाली इस एहतजाज में मुजाहिरीन चीन में वो गैर मुस्लिम बरादरी की हिरासती मराकिज़ फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अल्लाहु अकबर और कम्युनिस्ट दफ़ा हो जाओ जैसे नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन ने हाथों में मुस्लिम अकीदे के इकरार के बैनर्स और परचम उठाए हुए थे। एहतिजाज करने वाले उन अफराद का मुतालबा है कि चीन में बड़े पैमाने पर वह गैर मुस्लिम बाशिंदों की पकड़ दकड़ उन्हें हिरासत में ले जाने के अमल को फौरी तौर पर बंद किया जाए। मुजाहरे के मुंतजिम सलामत माँ आरिफ ने अपने खिताब में कहा, ये हमारे भाई हैं जिन्हें चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत की इस्तेहसाल, जुल्म सितम और सफ़ाकी का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया को फौरी तौर पर चीनी सिफारतकार को बेदखल कर देना चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक चीनी सूबे सिंकियांग में तकरीबन 10 लाख गैर मुस्लिम शहरियों को हिरासती मराकिज़ में रखा गया है। चीनी हुकूमत उन्हें तालीमी व ज़हनी तरबियत के मराकिज़ का नाम देती है जिनमें मजहबी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तरबियत दी जा रही है। ताहम नाक़िदीन का ख्याल है कि इन मराकिज़ में उनकी सियासी सोच तब्दील करने की कोशिश की जाती है और साथ ही उन पर उनका मजहबी अक़ीदा छोड़ने के लिए दबाव भी डाला जाता है। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस की इस हफ्ते जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हिरासती मराकिज़ में मुक़य्यद कुछ उयगुरों से ज़बरदस्ती फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैंप के अफराद खेलों का सामान बनाने वाली एक अमरीकी कंपनी की मसनूआत तैयार करते हैं। तो नाज़रीन, इस रिपोर्ट के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अब चीनी मजलूम मुसलमानों के लिए इस वक्त मुल्क भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी हो जाएगा, क्योंकि जिस किस्म से खबरें उठ कर के आ रही हैं मुस्लिम नौजवानों को और वहाँ की 10 लाख को ईमाना रखते हैं उनकी तादाद, इस तरह से जो है हिरासती मराकिज़ में रख करके उनको वहशतनाक और ख़तरनाक बल्कि इंसानियत सोच सज़ाएँ देना, और वो भी चाइना जैसे मुल्क में, एक मुल्क को ज़ेबा नहीं देता। हम तमामों की जिम्मेदारी है कि पुरअमन तरीक़े से इस जुल्म के खिलाफ एहतिजाज किया जाए। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने इससे पहले भी कई मुल्कों में एहतिजाज हो चुका है, लेकिन जिस अंदाज में कवरेज मीडिया को देना चाहे तो उस तरह नहीं दे रहा है, बल्कि इंडोनेशिया के इस खबर को भी वहाँ के मुकामी अखबारों ने उस अंदाज में कवरेज नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ एक 3 या 4 एक ब्लूमबर्ग है जिसको जो है जहाँ से मैंने इस खबर को ली है,
उसने थोड़ी से एक 30 या 40 सेकंड की एक वीडियो बनाई है। बसूरत दीगर इसको बड़े पैमाने पर कवरेज देना चाहिए था। जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया किसके कब्ज़े में है और मुसलमानों से किस कदर दुश्मनी और अदावत की जा रही है। लिहाजा मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से खूब तक फैलाया जाए, ताकि आलम इस्लाम समेत पूरी दुनिया में इस सिलसिले में एक आगाही हो और उनको ख़बरदार किया जाए कि इस तरह जुल्म व सितम सहा नहीं जा सकता और जो भी एहतिजाज हो पुरअमन एहतिजाज हो। नाज़रीन, यही आज के प्राइम टाइम का पैगाम है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, कल इंशाअल्लाह फिर आपसे किसी और उन्वान के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।